श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि व्रत कथा की। जितने भी 30 त्यौहार पढ़ेंगे, जितने भी पूरे साल में 30 त्यौहार पढ़ेंगे, हम उसकी सारी कथा अपने इस चैनल में डालते रहेंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोम प्रदोष कथा, जो कि सोमवार वाले दिन पड़ती है। देखिए, सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में से सबसे शुभ माना जाता है दोस्तों। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, और जब यह व्रत सोमवार को होता है तो इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत ही शुभदायक फल देता है। आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। व्रत रखकर इसका पाठ करने से आपकी संतान के जीवन में खुशहाली आती है और सदैव आपका परिवार सुखों से भरा होता है। सोम प्रदोष व्रत बोलो शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगने के बाद वह दोनों पुत्र का, अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावान उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लग गया था। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार अंशुमति का विवाह हो जाए। उन्होंने वैसा ही किया, उन दोनों का विवाह कर दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे हैं, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए व दूसरों को सुनानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।